और चलिए रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक तीर्थयात्री की मौत हो गई। पहाड़ी से बोल्डर गिरने से मौत हो गई। 2 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम पैदल यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पैदल मार्ग पर एक तीर्थयात्री की मौत हो चुकी है। बता दें कि पहाड़ी से बोल्डर गिरने पर यह हादसा हुआ है। 2 और तीर्थयात्री जो कि गंभीर रूप से घायल हैं और फिलहाल कुछ समय के लिए पैदल यात्रा पर रोक लगा दी गई है। तो आज सुबह एक तरफ जहां ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं अब पैदल मार्ग पर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि एक तीर्थयात्री की मौत हो गई, पहाड़ी से बोल्डर गिरने से मौत हुई है। 2 तीर्थयात्री इसके अलावा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम पैदल यात्रा पर यह हादसा हुआ और फिलहाल के लिए इस पर रोक लगा दी गई है। तो पहाड़ी से बोल्डर गिरने से मौत हुई है एक तीर्थयात्री की। 2 और तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। बता दें कि फिलहाल कुछ समय के लिए अभी पैदल यात्रा रोक दी गई है। प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, तीर्थयात्री की पैदल मार्ग पर मौत हो चुकी है और 2 गंभीर रूप से घायल हैं, क्या अपडेट है? की मौत को गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर घायलों को गौरीकुंड लाया जा रहा है, और जबकि पैदल मार्ग पर सोनप्रयाग से केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रा फिलहाल कुछ टाइम के लिए रोक दी गई है। जी, रोक लगा दी गई है, तो कब तक ये रोक रहने वाली है, इसे लेकर कुछ जानकारी? अभी मौसम केदारनाथ धाम में मौसम बिल्कुल बदला हुआ है और बारिश लगातार जारी है, जिसको देखते हुए पैदल मार्ग पर यात्रा रोक दी गई है। और अभी तक जब तक कोई अग्रिम आदेश नहीं आया, तब तक यात्रा पर रोक रही। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। सबसे पहले पहाड़ की एक बड़ी खबर के साथ रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर गौरीकुंड में एक बड़ा हादसा हो गया है। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इस हादसे में पायलट समेत 7 की मौत हो गई है। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। डीडीआरएफ और पुलिस भी राहत बचाव में जुटी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, नई तस्वीरें अब निकलकर सामने आई है। ये वही इलाका है जहां पर सुबह 5 बजे के बाद यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जानकारी आपको दे दें कि जिस इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, यह पथरीला पहाड़ी इलाका है जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इलाके के लोगों ने जब यहां से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने टीम को सूचित किया, जिसके बाद लोग यहां पर पहुंचे, रेस्क्यू दल यहां पर पहुंचा और इसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो गौरीकुंड में यह बड़ा हादसा हुआ है और इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी जा रहा यह हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया है। दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 23 महीने की बच्ची भी शामिल है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। फिलहाल अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संवेदना भी जाहिर की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे थे किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है। और फिलहाल देखिए, अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संवेदना जाहिर की और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, सुबह तक लगातार आपसे जानकारी ले रहे थे, जो धुंधली तस्वीर है पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अब एक एक बिंदु के साथ जाना चाहेंगे कैसे ये पूरा हादसा हो रहा? जी बिल्कुल, केदारनाथ धाम से सुबह जब जो एक हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी के लिए रवाना उसने उड़ान भरी तो मौसम खराब था। इसके कहीं ना कहीं जो हेली कंपनियों की लापरवाही चलते उन्होंने खराब मौसम में ही उड़ान भरी और जो कुछ दूरी पर जाते ही वो हेली क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोग पायलट में 7 लोग सवार थे और 7 लोगों की मौत हो गई है। और अब क्या है कि अब बड़े हेलीकॉप्टर के कारण से बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अगर मौसम खराब था तो हेली उड़ान क्यों भरी। दूसरी बात यह है कि जो हेली की टाइमिंग दी गई है वो 6 बजे शुरू होने की दी है, जबकि हेलीकॉप्टर 5 बजे 5 सवा बजे केदारनाथ कैसे पहुंच गया, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और जो इसमें
जाना कि वहाँ पे जो गौरीकुंड जो वाला एरिया है वो कहीं ना कहीं वो वहाँ बेहद चट्टाने हैं, कहीं ना कहीं बेहद चट्टाने हैं। और वो तो ये हुआ कि जब वहाँ पे हादसा हुआ तो जो अचानक महिलाएं थी वहाँ पे घास निकली थी, उन्होंने जंगल में आग देखी, धुआं देखा और सूचना विभाग को दी, जिसके बाद ये पुष्टि हो सकी कि हेली क्रैश हो गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ऋषिकेश और बड़कोट रेंज में युवक पर जानलेवा हमला करने वाला बाघ आखिरकार वन विभाग के निगरानी में आ गया है। वन विभाग ने पहली बार ये स्वीकार किया कि ये वही टाइगर है जिसे काबिट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया। इस बाघ के हमले में कई युवक की मौत हो चुकी है। फिलहाल ये टाइगर राजाजी रिजर्व में लौटने के बजाय ऋषिकेश और बड़कोट रेंज में जंगलों में ही सक्रिय है। और धारचूला कमलेश दानू हत्याकांड घटना के 8वें दिन धारचूला पहुंचे एसपी रेखा यादव। एसपी ने परिजनों से मुलाकात की, जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। गिरफ्तारी न हुई तो आत्मदाह करेंगे, परिजनों की ओर से कहा गया। कमलेश हत्याकांड में परिजनों की मांग, आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर सख्त कार्रवाई की जाए। हत्या के 8 दिन बाद भी आरोपी फरार है। आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है पुलिस। आरोपियों को नहीं छोड़ा जाएगा, ये एसपी की ओर से कहा गया। और रामनगर का विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला जोन को आज से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही सभी जोन में नाइट स्टे की सुविधा पर भी रोक लगा दी गई। ये निर्णय हर साल की तरह मानसून सीजन की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए लिया गया। पार्क प्रशासन के अनुसार 15 जून से बारिश की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है और इस दौरान भारी बारिश और नदी नालों के उफान की आशंका रहती है, जिससे कच्चे रास्ते क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और पर्यटकों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर वीकेंड पर भारी जाम देखने को मिला है। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर वाहनों की कतार, प्रशासन की व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई। लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हरिद्वार में, जहां पर वीकेंड पर भारी जाम देखा गया। लंबी लंबी वाहनों की कतारें यहां पर लग गई और तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। देख रहे हो चार धाम भी चरम पे है और वीकेंड है तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लो है, तो हमने बीच बीच में डाइवर्जन भी किया। सुबह एक गाड़ी टेम्पो ट्रेवलर भी यहाँ पे पलट गई थी, तो उसके कारण थोड़ी समस्या हुई थी, बट हमने तुरंत हाइड्रा वगैरह मंगा के उसको भी क्लीन किया और ट्रैफिक को लगातार हम चलायमान रख रहे हैं। जैसा आप देखोगे पीछे भी ट्रैफिक चल रहा है, छोटे बड़े सब तरह के वाहन सभी चल रहे हैं। आपको इसमें जाम जैसी स्थिति नहीं लगेगी। हमने इंश्योर कर रखा है कि ट्रैफिक चलता रहे, भले स्लो चले लेकिन चलता रहे, तो अभी वही कर रहे हैं। आप इधर भी देखोगे पूरा ट्रैफिक चल रहा है, इधर भी पूरी सब तरफ आप देखोगे पूरा ट्रैफिक चल रहा है, लगातार चल रहा है ट्रैफिक। ये सबसे बिजी चौक में से एक आता है, शंकराचार्य चौक है ये, लेकिन यहाँ की जो अभी करंट स्थिति आप देखेंगे कि यहाँ पे लगातार ट्रैफिक चल रहा है। और हमने आगे भी ऋषिकेश में और टिहरी में भी संपर्क कर रखा है लगातार, ताकि किसी भी तरह से कहीं भी समस्या ना हो और स्मूथ चले। तो जिला और जिले के बाहर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सब समन्वय बना के चले और बहुत स्मूथ तरीके से ट्रैफिक चले। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।